नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शनिवार है और मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों की ये संयुक्त रूप से प्रकाशित पुस्तक है, उसके साथ उपस्थित हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है अनकही, बफरिंग बियॉन्ड द बैरल। ये बाइलिंगुअल बुक है, द्विभाषी पुस्तक है जो एंथोलॉजी है, यानी कविताओं, कहानियों, संस्मरणों, लेखों का एक संकलन है। उन लोगों का जो भारतीय सैन्य सेवाओं से जुड़े हैं, उनके परिवार की कहानी, उनके भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका और खुद सैन्य अधिकारियों ने इस पर कलम चलाई है। इसके अलावा एक विशेष बात यह भी है कि इस पुस्तक में वे लोग भी जुड़े हैं जो सैन्य परिवारों के अलावा सैनिक स्कूलों से पढ़े हुए थे। कुल 81 लोगों की रचनाएं इस पुस्तक में संकलित हैं, जिसको संपादित और संकलित किया है डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी और लेफ्टिनेंट कर्नल सलील जैन ने। प्रज्ञा वाजपेयी जो है वह द्विभाषी कवयित्री कलाकार हैं, केंद्रीय सेवा से जुड़ी हुई हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में काम करती हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल सलील जैन हिंदी के कवि हैं और भारतीय सैन्य सेवा में अधिकारी के रूप में कैडेट ट्रेनिंग विंग में पढ़ाई कर चुके हैं। और इन दोनों लोगों ने सैन्य सेवा से जुड़े हुए 81 लोगों को, जो सैन्य सेवा से जुड़े हैं, सैन्य परिवारों से जुड़े हैं या सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, मतलब उनके जीवन में किसी न किसी रूप में भारतीय सैन्य सेवाओं ने उनको प्रभावित किया है, उनका एक संकलन यहाँ पर रखा है। जिन 81 लोगों के संकलन इसमें हैं वो अभिषेक कुमार, अनीता पंडा, अंकिता श्रीवास्तव, अश्विनी शर्मा, अश्विनी आर साने, अविनाश एसएन, आरती चोपड़ा, आर्यमान सूर्यवंशी, बालाचंद्रन नैयर, चारू कालरा, दीप्ति मेनन, दिलीप महापात्रा, गौरव भाटिया, जीडी बख्शी, गोपाल पुरधानी, हरनूर ग्रेवाल, इतिका कॉलन विर्क, जानवी जे के भागवत, ज्योतिर्मय घोषाल, केतकी पिंपल खरे, कृष्ण कुमार, कुमुद मिश्रा, लिली स्वर्ण, मोनिशा रस्तोगी, नंदिता डे चटर्जी, नवदीप मुल्तानी, नवनीत ग्रेवाल, प्रोमिता मुखर्जी, प्रज्ञा वाजपेयी की खुद की भी रचना इसमें शामिल है, प्रवीण रघुवंशी, प्रिया खन्ना, राज कृष्ण मिश्रा, रीना सिंह, रेणुका शुक्ला, रूपाली सिरकर गौर, रूपा राव, सहाना अहमद, संजीव सेठी, सीमा अहिरा, श्यामोला खन्ना, सिद्धांत कौशल, सुजाता पराशर, सुनील कौशल, स्वाति पाई, तनुश्री पोद्दार, तुलिका रानी, तुलिका नियोगी, विदिशा कौशल, वंदना पराशर, विनीता नरुला, विवेक कमथान, आर्या कुमारी, अभिषेकानंद त्रिपाठी, अभ्युदय प्रकाश, आदित्य देशमुख, आदित्य पवार, आकांक्षा मोदानी, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी रचना, उनका संस्मरण इसमें शामिल है, जो क्योंकि उन्होंने मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई लिखाई की थी। उनके पिताजी भारत के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उनका भी संस्मरण इसमें शामिल है। अनीता शर्मा, डीवी संतोष मेहर, गौतम नंदरकर, हरीश जोशी, इंदु तोमर, इंदु वशिष्ठ, जितेंद्र सिंह, ममता पंडित, नित्य शुक्ला, पीयूष शर्मा, प्रवेश दयाल, पूजा अत्री, रमा शर्मा, रंजीता एस आशीष, सलील जैन का जो संपादक हैं उनकी भी रचना है, श्याम सुंदर शर्मा, सुखदीप सांगवान, सुशील दत्त,
वर्षा रानी, वंदना यादव, विनोद कुमार पंत और यासीन मोहम्मद। इनकी रचनाएं शामिल हैं अंग्रेजी और हिंदी में। जैसा कि इसके संपादकों ने कहा है कि यह उनके लिए एक बहुत ही प्रेरक काम था इसका संपादन करना। यह उसका अनकही बफरिंग बियॉन्ड द बैरल का दूसरा खंड है। पहला खंड वो ला चुके हैं। इसमें उनका कहना है कि जो सैन्य सेवाओं से जुड़े हुए या सैन्य परिसर में किसी भी रूप में जो लोग संबंधित रहे हैं, न केवल उनके विचार हैं, उनकी आध्यात्मिक सोच है, उनके अपने जीवन अनुभव हैं, उनका प्रेम है, उनके ट्रेनिंग के अनुभव हैं, उनके गौरव के क्षण हैं, और उन बातों को इसमें उनके उन अनुभवों को शामिल किया गया है जिसने किसी न किसी रूप में उनके जीवन को छुआ है। इन 81 लोगों की अलग अलग रचनाएं सैन्य सेवाओं से जुड़े लोगों की इस रचना का स्तर क्या है उसको मैं एक कविता पढ़ता हूँ जो हरनूर ग्रेवाल की है, कॉल मी देन। इस कविता को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप समझ पाएंगे कि दरअसल अनकही बफरिंग बियॉन्ड द बैरल में किस स्तर की रचनाएं संकलित हैं और हमारी सैन्य सेवाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भावनाओं को किस तरह से एक जगह संकलित करके एक बड़ा काम जो है प्रज्ञा वाजपेयी और सलील जैन ने किया है। कॉल मी देन when the hate has ended, when the anger has demolished, and the greedy have become mature and polished. Call me then when the pollution is over, when there is no disease and no suffer moreover. Call me then when there is no widows, no orphans, no poor, when the ego has been calmed and everyone is stopped being cruel. Call me then when they stop invading, polluting, deteriorating our nature, damaging and spoiling its stature. Call me then when the color apartheid is no more, the law of humanity changes and does not remain a war. The concrete jungle shot, emphasizing on the imprudence all about, that falls far above with no compassion or love. This was not the future we all foresaw. This was not the idea implanted in our jaw. Humans we are, then why has humanity been forgotten? Trapped in a jar, thrown in the dump, left be rotten. I try and try to find empathy and sympathy together in a bind, but it has been eroded from our hearts, leaving us scared. So let's have faith in each other. Let's not cower. Let's feed the love and not the ego. Let us come together and speak humanity in a way it has never been before. इसी तरह की रचनाएं हैं जो इस पुस्तक को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी, लेफ्टिनेंट कर्नल सलील जैन इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हाइब्रो स्क्राइब पब्लिकेशंस हैं। उन्हें भी, इस प्रकाशक को भी इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि इतनी महत्वपूर्ण कृति को उन्होंने सैन्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए और आम पाठकों के लिए भी, हमारी वर्दी में जो जवान हैं और उनका जो परिवार है वो जो कुछ अनुभव करता है इस देश के लिए जब वो अपना आत्म बलिदान करते हैं, या देश के लिए जो 24 घंटे सजग प्रहरी हैं, उनके अपने जीवन में क्या कुछ घट रहा होता है, किस तरह की भावनाओं और संवेदनाओं से वो दो चार होते हैं, किस तरह से प्रकृति और राष्ट्र से उनका प्रेम, उनके परिवार के प्रति उनके प्रेम और समाज और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम के साथ साझा होता है, इस बात को यह पुस्तक, इसकी विभिन्न रचनाएं बताती हैं। इस पुस्तक का मूल्य 325 रुपये है। 81 लोगों की रचनाओं के लिए यह कोई मूल्य नहीं है।
पृष्ठ संख्या है 256। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत करें। हर शनिवार को मैं किसी न किसी एक अंग्रेजी की पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूँ। ये द्विभाषी पुस्तक है, लेकिन इसकी अधिकांश रचनाएं जो है वह अंग्रेजी की हैं। हिंदी में बहुत कम रचनाएं हैं जो आखिरी खंडों में रखी गई हैं। इसीलिए मैंने इस पुस्तक को अंग्रेजी के पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हर शनिवार को आप अंग्रेजी पुस्तकों पर मेरी राय पा सकते हैं। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।